जीवन में प्रसन्नता, आनंद, संतुष्टि चाहते हो तो हमसे मत जुड़ो, जुड़ना ही है। जिनके बल पर हम तुम्हें मार्गदर्शन देने के धर्म ज्योतियों को लौटाते हैं, जिनके बल पर हम तुम्हारे मानव जीवन की गहरे भौतिक समस्याओं का समाधान दे देते, ऐसे बागेश्वर बालाजी के हो जाओ। एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए हो जाओ। कब के लिए? सदा सदा के लिए। किसके हो जाओ? एक बात आज के दरबार में बोले, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ो, या तो तुम हनुमान जी की पूजा करना छोड़ो, या तो तुम हनुमान जी को जप करना छोड़ो, हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ो, वरना आज के बाद अभी से अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ो। जय श्री राम। ऐसे श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज स्वयं को बुंदेलखंड की निधि है, जो पितृ रूप में विराजमान है। समस्त भक्तों की अर्जियों को जो सुनते हैं, सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध, जिन सिद्धों के बल पर, सिद्धियों के बल पर बागेश्वर धाम में आने वाले समस्त भक्तों की चाहे बाधा हो, प्रेत बाधा हो, चाहे संकट हो, कौन सा संकट हो, गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है, एक हनुमान महापुरुष जो कुछ संकट हो हमारो वो नहीं जानत है, जब मैं कभी संकट मोचन नाम बागेश्वर वाला ही संकट मोचन है। उनके चरणों को पकड़ो, राम नाम का जप करो, महीने में एक बार शनिवार अथवा मंगलवार की तुम देसी करना प्रारंभ करो। तो अपने जीवन में कोई अनुभव करना, तो अपने जीवन में कोई चमत्कार देखना। भले ही पर्चा ना बने, हमसे भले ही ना मिल पाओ, अगर तुमने बागेश्वर बालाजी से नाता जोड़ लिया जन्म भर का, तो पीछे मुड़ कर उन्होंने लाखों लोगों की डिग्री बनाई, तुम्हारी भी डिग्री और जो कह दिया जाएगा कटने वाला। कल दरबार में कथा में, दरबार में शाम को कथा में हुआ, आपको बात दिखाएंगे तो कराया पड़ेगा कि हटा के दरबार में उसकी साथ पढ़े। दरबार में सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ, लड़का होगा, उधर कुंडी को ऑपरेशन हो चुके, डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन सन्यासी बाबा ने कह दिया था जाओ, लड़का होगा, 11:33 पर होगा। कल वो आया था, मंच पे बता रहा था माइक पे, लड़का हुआ 2023 में हुआ, 11:33 पर हुआ ना 32 मिनट। जिन डॉक्टर के यहाँ दिखाने थे वो भी चौंक गए। तीसरे ऑपरेशन पर बिना बच्चा को कोई कष्ट पहुंचे कैसे हो सकता है? वो डॉक्टर भी बागेश्वर धाम की भक्त बने। यही उनके लिए चेतावनी है, जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठगी। बागेश्वर हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, और कलयुग में बागेश्वर बालाजी प्रकट ही इसलिए हुए हैं कि सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा सके, और जो असंभव है उसे संभव करके दिखाने का काम बागेश्वर धाम का है। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े विदेशी लोग बागेश्वर धाम की खोज करते हैं, बागेश्वर धाम पर अपनी बुद्धि लगाते हैं, बड़े बड़े कैमरे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े बोर्ड खोलने के लिए आते हैं, लेकिन ठटनी के बड़े अपनी फलवा करके जाते हैं। कभी आकर के देखना बागेश्वर धाम जहाँ स्वयं बालाजी विराजमान है, लेकिन हमें तुमसे कोई फर्क नहीं है। हाथी चढ़े बजा, हम नहीं बोल रहे तुमको, हम तो कुछ कह ही रहे। क्या तुमने कुत्ता बोला है? हमने नहीं बोला, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को। हमने तो नहीं बोला, लेकिन हाथी चढ़े बजा बढ़िया हो। चलो 12
12 बज गए। हमारे तो अभी बजे। सुबह 8:30 पौने 9 बजे तक लगातार हम 24 घंटे से जाग रहे थे। शरीर को 1-1.5-2 घंटा हमने फिर आराम दिया। तब तक कब 12 बज गए पता नहीं लगा। फिर हमें जगाया गया कि जागो, आप अब अंतिम योद्धा बचे हो। तो हम पर जागे और जल्दी जल्दी भागे और पता लगा कि आज दिव्य दरबार भी है। तो बिना विलंब किए लाखों लोग बागेश्वर धाम पर पुरानी पेशी करने आते हैं। महीने में शनिवार या मंगलवार को पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर 2 से 2.5 लाख लोग हर शनिवार मंगलवार को बालाजी के चरणों में माथा टेकते हैं। और जो भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं वो रोते हुए आते हैं पर यहां से हंसते हुए जाते हैं। आज का दिव्य दरबार किस्मत की बात, बागेश्वर धाम पर दिव्य शक्तियां विराजमान हैं, दिव्य साधनाएं विराजमान हैं। बागेश्वर बालाजी स्वयं साक्षात रूप में विराजमान है। कलयुग में सनातन धर्म का पताका फहराने के लिए, धर्म विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एवं मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान करने के लिए बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार लगता है। संसार में भटक भटक करके भारत से ही नहीं वर्तमान में विदेशों से भी हजारों लोग आते हैं, मानव जीवन की दैहिक दैविक भौतिक समस्याओं का समाधान पाते। और मेरे पागलों, हम आज शनिवार को प्रेतराज सरकार का जिस दिन दरबार लगता है उस दिन ये घोषणा पूर्वक कह करके कहते हैं अब भारत में तंत्र मंत्र नहीं चलेगा, न षड्यंत्र चलेगा, बागेश्वर बालाजी का यंत्र चलेगा। इस भारत में जितने भी तांत्रिक गंदी शक्तियां ब्लैक मैजिक करने वाले लोग हैं, हम बहुत जल्दी ऐसी साधना करेंगे, हनुमान जी का नाम लेकर, गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा का नाम लेकर के, उस साधना के प्रभाव से एक ऐसा कवच, एक ऐसा स्थान बनाया जाएगा कि दुनिया की कितनी भी गंदी से गंदी शक्तियों से, कोई नकारात्मक ऊर्जा से, शैतानी बाधाओं से प्रग्रसित होगा वो बागेश्वर धाम के वृक्ष के स्पर्श मात्र से, 21 पेशी करने मात्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। बोलो जय सिया राम, हर हर। वर्तमान में बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड का महाकुंभ चल रहा। आज पूरे क्षेत्र में हमको बताया गया मंदिर प्रांगण, जिगजैग, अन्नपूर्णा, यज्ञशाला, कथा स्थल, लगभग 4 लाख लोग बुंदेलखंड के महाकुंभ में आज पहुंच चुके हैं। और सुबह 3 बजे से दर्शन की लाइन लगी। हम भी प्रातः काल 4 बजे बालाजी के दर्शन करने गए थे। हमने सोचा महाकुंभ चल रहा है, बालाजी को धन्यवाद दे दें कि निर्विघ्न रूप से आयोजन चल रहा है और आज के दरबार की आज्ञा ले लें, क्योंकि उन्होंने अभी धाम पर दरबार की आज्ञा नहीं दी थी, आज्ञा लेने गए थे, उनकी कृपा हो गई। इसलिए आज का दिव्य दरबार आज भी लगेगा और कल भी लगाया जाएगा। चाहे हम जितने व्यस्त रहें, वर्तमान में तो हमारा बुढ़ापा ज्यादा आ गया है, बहुत थक रहे हैं, सो भी नहीं पा रहे, भोजन भी नहीं हो पा रहा, और करें भी क्या। 155 बेटियों की बारात जो आने वाली है 8 मार्च को, ऐसी बेटियां जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसी बेटियां जिनका परिवार नहीं है, ऐसी ऐसी बेटियां नहदौरा में रहने वाली जिस बच्ची की शादी धाम से हो रही है उसके घर पर चाय पीने के कप भी नहीं है। जब हमारी टीम गई उसने पड़ोसी के घर से दूध मांगा और अपनी चाची के घर से कप उधार लेकर के आई 10 मिनट के लिए।
और चाय पिलाई, ऐसी ऐसी बेटियां जिनके रहने के निवास नहीं है। हमें पता लगा, हमारे मन में पीड़ा उठी कि भले ही चाय जो हो जाए, दुनिया में बहुत मंदिर है, बहुत सी दुनिया में स्थान है, लेकिन मंदिरों में आने वाले दान पात्रों से सिर्फ मंदिरों का विकास होता है, समाज का विकास नहीं होता है। हमने सोचा हम मरेंगे तो, लेकिन इस भारत को एक क्रांति देकर जाएंगे। अगर भारत के मंदिरों से गरीब बेटियों का विवाह शुरू हो जाए तो भारत गरीब नहीं रहेगा। भारत के मंदिरों की दान पेटियों से गुरुकुलम खुलवाए जाएं, अस्पताल खुलवाए जाएं, तो वह मंदिर का स्थान का प्रभाव सामाजिक समरसता का भी बनेगा। और भारत के लोगों, तुमसे भी प्रार्थना है, तुम भी इस पर जोर दो, और जहां ऐसे कार्यक्रम हो अपने मन को वहां मोड़ दो। मेरे पागलों, हम तुम्हें इस भारत में न चमत्कार दिखाने आए हैं, न सिद्धियां दिखाने आए हैं, हम तुम्हें सिर्फ जगाने आए हैं। हमारा उद्देश्य तुम्हारे लिए सिर्फ इतना है कि तुम दर दर ना भटको, तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। मेरे पागलों, अगर तुमने 21 अथवा 31 पर पेशी करने का नियम ले लिया या जीवन भर जुड़ने का नियम ले लिया, भले ही पर्चा ना बने, यहाँ सबकी खाली झोली भरी 3 पीढ़ियों में तुम्हारी भी खाली झोली भरेगी। मेरे पागलों, आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया, जाओ तुम भी खाली हाथ नहीं जाओगे। लेकिन नियम का पालन तो करना ही। अब तुम सोचो कि हम गाल भी फुला लें और रसगुल्ला भी खा लें, ठटरी के बरे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो नियम का पालन तो करना ही। लहसुन, प्याज, मांस, मंदरा बंद, महीने में एक बार शनिवार या मंगलवार की पेशी। और मेरे पागलों, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। अभी तो हम कर्जे में हो रहे हैं, बहुत ज्यादा क्षमता नहीं है, लेकिन हमने अपनी बेटियों की बारात की तैयारी में कोई कमी नहीं रखी। हमें जरूर कमी है, लेकिन बेटियों के लिए कोई कमी नहीं रखी। एलईडी टीवी, कूलर, फ्रिज, डबल बेड, सोफा सेट, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, नाक की सोने की कील, पायल, बिछिया, टिपारा, मिक्सी, सिलाई मशीन, और साथ में किचन सेट, बर्तन सेट, कलश। और हमने अपनी बेटियों के लिए इतना ही नहीं, हमने सभी बेटियों को एक एक मोटरसाइकिल भी मंगवाई है। अगले साल 251 बेटियों का विवाह करवाया जाएगा। और अब हम और मेहनत करेंगे, और ज्यादा जगह जाएंगे, हम और ज्यादा कथा करेंगे, हम और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे। उससे हमें जो भी मिलेगा, एक दिन ऐसा आएगा इस बागेश्वर धाम पर कि भारत की किसी भी गरीब की बेटी को विवाह के लिए चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अकेले बागेश्वर बालाजी ही काफी हो जाएंगे। हमारे जब शिष्य समृद्ध होंगे, हमारे बच्चे मेहनत करेंगे और उसका कुछ सहयोग धाम पर जब देंगे, उससे हम अपने भारत में रहने वाली गरीब बहनों के विवाह को साल में एक बार नहीं, हर दिन एक यहाँ मैरिज हाउस खोलेंगे। वैदिक पद्धति से 5 ब्राह्मण रखेंगे। चाहे जब चले आओ, अगर तुम्हारी गरीब बेटी है, हमारी टीम सिर्फ निरीक्षण करेगी और तुम पात्र पाए जाओगे। तुम्हारी बिटिया का विवाह, बहन का विवाह बागेश्वर धाम से होगा। हार हार। और हम जो कहते हैं वो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। ये तुमको हम बता दें, ये हमारी वाणी नहीं, हमारे गुरुजी की वाणी है। और हमारे गुरुजी की मिथ्या होई न गुरु की वाणी, जिब्हा वसत भवानी। तो हमारे गुरुदेव की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। इसलिए आज शनिवार के दरबार में जितने भी प्रियजन परिवारजन आए हैं, तुम लोग 8 मार्च को आ रहे हो? कौन कौन आ रहा? हाथ उठाओ। पक्का? रुके हो? रुका कौन कौन है? हाथ उठाओ।
हाँ, ये बात ठीक है, यहीं रुको, कन्या विवाह में रहो, आनंद लो। कन्या विवाह का कैसा लग रहा पहले ये बताओ। भंडारा कैसा है, व्यवस्था, पानी की दिक्कत तो नहीं है, रुकने की जगह जगह व्यवस्था पानी की बनाई गई, रुकने की बनाई गई। 2.5 लाख वर्ग फीट में तो केवल कथा पंडाल लगवाया गया है, फिर भी आज कम पड़ गया है। अब क्या बताएं, पागल ही पागल ज्यादा आ गए ना। लेकिन चिंता मत करो, अब जितना है देखो, अब ये मत सोचना कि हम और लगवाएंगे। अब तो नहीं हम लगवाने वाले एक पॉलीथिन तक, चाहे जो हो जाए। अब उतनी जेब ही गर्म नहीं है। टेंट वाले ने भी मना कर दिया है कि अब हमारे पास नहीं है, हमने भी कह दिया कि अब हमें लगवाना भी नहीं। बोलो सीताराम। हार हार। 8 मार्च को बेटियों का विवाह है, सामने प्रदर्शनी लगी, बगल में यज्ञशाला है। रोज सुबह 4 बजे से वेद मंत्र हो रहे हैं, 108 कुंडी हवन हो रहा है। परिक्रमा करो, ऐसा मौका मिलने वाला नहीं है। बालाजी के दर्शन करो। हमारे पूरे देश के बच्चे आए, देश के ही नहीं विदेश के, देखो स्विट्जरलैंड से आए और न जाने कहां कहां से आए, हम भूल गए। बहुत से अंग्रेज बच्चे भी आए, तो वो भी सभी बच्चे मिलने के लिए बागेश्वर धाम के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए आए हैं। हाँ, ये सब बच्चे बहुत अच्छे शिष्य हैं धाम के, जो इन्हें भाषा समझ में नहीं आती पर ठटरी बड़े समझ में आता है। यू से स्पीक इन ठटरी। जरा माइक भेजो, मजा ले लें। माइक भेजो, पूरा मजा ले लो, फिर दरबार लगा है। आओ, ये हमारे सब शिष्य हैं। ऐसा नहीं है, सब बच्चे अच्छे हैं। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया। How are you? How are you? I'm not better than you, my dear. I'm not better than you. You say speak in Khattri. Khattri. Katani. कठरी नहीं, कटनी कठरी नहीं, ठाठरी। कातेरी। लाफते। I'm so sorry, my brother. I'm joking. Thank you. Welcome to you, बागेश्वर। हाँ, इनका स्वागत करो। विदेशी धरती से भी यहाँ जैसी हम देखो, ये है गड़ा गांव देसी, ये है विदेशी, फिर भी मिलन समारोह चल रहा है। हारा हारा। और तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा जैसे राम राज्य आ गया हो। तो सबको आशीर्वाद, खूब अच्छे से कार्यक्रम में रहना, अपना ध्यान रखना। अभी हम यही हैं, आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कल भी है, रोज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है। हम आज तो पता है कितने बजे तक बैठे रहे, बताओ? 4 बजे तक यही मंच पर रहे हैं, 4 बजे तक इसी मंच पर रहे हैं, 4 बजे सुबह तक। फिर गए, फिर थोड़ा सा आंधी तूफान आ गया, उसको संभालने लगे, काम में लग गए। फिर सुबह से जाकर के 9 बज गए। इस प्रकार से लेट हो गए हैं। आज की कथा 4:15 साढ़े 4 से प्रारंभ होगी। कलाकार चूंकि आ गए हैं, वो कह रहे होंगे कि जल्दी विराम हो गए। अब हम शुरू ही नहीं भाई, विराम क्या हलवा हो गए? जब शुरू हो तब तो विराम हो गए। जो आदमी शुरू ही नहीं हुआ हो वो खत्म कहां से होगा? बोलो सीताराम। हर हर। सब लोग बालाजी के दर्शन कर लिए, यज्ञ की परिक्रमा की। अच्छा, अपना धाम कैसा लगने लगा? बढ़िया लगने लगा ना? जाओ, बालाजी सबकी झोली भर दे। जाओ, तुम्हारी अलाय बलाय भग जावे। अच्छा, एक बात बताओ, एक समस्या का समाधान चाहिए ये प्रत्येक का। जोर से बोलो, हाथ उठाओ। प्रत्येक का कौन कौन चाहता है? हाथ नीचे कर लो, काम आएंगे। हमारी 3 शर्तें मानोगे? जोर से बोलो। चलो, पहली शर्त सुनो, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। नहीं पड़ना, हम तो मूर्ख नालायक पापी जीव हैं।
हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो अज्ञानी है। पढ़ना ही है तो जिनके चक्कर में हम पड़े, ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ना है। और तुम उनके चक्कर में पड़ जाओगे, महीने 2 महीने में 3 महीने में जब टाइम मिले तब आना शुरू कर देना। सबकी सुनी उन्होंने, किसी की आंखों में आज तक आंसू नहीं देखे, तुम्हारी भी आंख में आंसू नहीं देखेंगे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो, जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। उसी प्रकार जब तक भक्त बालाजी का होता नहीं है तब तक बालाजी की शक्तियां भी कृपा नहीं करती हैं। दूसरा, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी शर्त, बालाजी के सामने जाना, हमने कहना हमने बहुत भटक लिया, बहुत देख लिया, बहुत पछता लिया, बहुत जगह जगह माथा पटक लिया। बालाजी आज से तुम हमारे हो गए और हम तुम्हारे हो गए। उसके बाद तुम्हारी जय जय हो जाएगी। अब बिना विलंब किए जरा लाइए भैया, अर्जी लाइए दरबार की, वो पर्ची लाइए, दफ्ती दो, पेन दो। आइए आज का दरबार शुरू करते हैं। मन में राम नाम का जप करो, जिन्हें बुलाए उन्हें आना है। और इसके बाद में कुछ देर दरबार लगेगा, इसके बाद प्रेतराज सरकार का भी दरबार लगेगा। वैसे आज लगना तो प्रेतराज सरकार का दरबार था, लेकिन हमने सुबह जाकर के, शनिवार को आज्ञा नहीं है दरबार की, इसलिए तो सुबह हम गए थे आज मंदिर। सुबह जाकर के हमने गुरुजी से आज्ञा ली तो कुछ लोग पर्चा के चक्कर में आए हैं, कुछ अर्जियां स्वीकार कर लो। उन्होंने सुबह आज्ञा दे दी, इसलिए आ गए। जो हमारे पास चूरन चटनी कृपा या सिद्धि जो भी है, जाओ, इसके बल पर हम तुम्हें कहते हैं कि तुम दरबार प्रांगण में बैठ गए, भले ही पर्चा ना बने, सामूहिक अर्जी लग जाएगी और तुम नियम भर शुरू कर देना, काम तो हो करके ही रहेगा। अरे यार भैया दो, अच्छा तुम लोगों को पता नहीं था कि दरबार लगना है, लेके आओ, लगना है दरबार। जय सिया राम। तब तक दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी सबकी लगा दें। ये यहाँ पर हमें एक अभी जानकारी बताई गई, कुछ शहीद परिवार जन भी बैठे हैं जिनके लिए यज्ञ करवा रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि धन्य है ऐसी माताएं, ऐसी पत्नियां उन शहीद परिवारों की जिन्होंने किसी ने अपने पति को खोया, किसी ने अपने भाई को खोया, किसी ने अपने बेटा को खोया। धन्य है उनको कि भगवान की दया कि आपने भी अपने घर में एक संत जाया है, एक संत को देखा है, एक संत को पाया है। शहीद भी संत से कम नहीं होते हैं। यह यज्ञ उन्हीं के लिए करवाई जा रही है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सामूहिक अर्जी लगा दें सबकी। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं। परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मन ही मन बागेश्वर बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरुजी को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलेंगे सब। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः।
सन्यासी देवाय नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय फट स्वाहा। मणिमन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का दिया हुआ यह ऐसा अचूक और अटूट उपाय है, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाते हैं, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देते हैं। सन्यासी बाबा का दिया हुआ हमें वचन है, सिद्धि का दिया हुआ वचन है, बिना पर्चा बने ही जो भी इस नियम को करेगा, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद करके 21 अथवा 31 पेशी का नियम करेगा, बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार। और बागेश्वर बालाजी की कृपा, रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा और काम भी सफल हो जाएगा। तो आप लोग जो भी विषय लेकर, जिज्ञासा लेकर, अर्जी लेकर, समस्या लेकर, व्यवधान लेकर, मनोरथ लेकर, पावन तीर्थ जहां श्री बागेश्वर हनुमान जी स्वयंभू प्रकट भय, जहां सन्यासी बाबा के 46,000 सिद्ध हैं, जिन सिद्धों के प्रभाव से समस्त मानवों का जन कल्याण हो रहा, वर्तमान समय में समूचे विश्व में सनातन धर्म की पताका जिन सिद्धों और सिद्धियों के बल पर किया जा रहा, स्वयं हनुमान जी भी अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हैं, जिनके नाम मात्र दर्शन मात्र से नाशे रोग हरे सब पीड़ा, समस्त रोग का निवारण होता है। ऐसे अतुलित बल के धाम कलयुग के राजा कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। श्री बागेश्वर हनुमान जी की जो परिक्रमा करता, दर्शन करता, पेशी करता, नियम करता, माथा टेकता, अर्जी लगाता, कोई खाली हाथ नहीं गया। तुम भी नहीं जाओगे। जो भी विषय लेकर आए हो, मन ही मन 3 बार बोलो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा है स्पर्श कराओ। बड़े भाव से कहो, बागेश्वर धाम की राम। सन्यासी बाबा की उपस्थिति के साथ हम प्रारंभ करके एक बात कहना चाह रहे हैं। जो भी शनिवार, अब प्रेतराज सरकार का दरबार शनिवार को लगता है, जो भी शनिवार के प्रेतराज सरकार के दिव्य दरबार में विराजमान होगा, संसार की कितनी भी तंत्र मंत्र से ग्रसित व्यक्ति या कितनी भी शक्तियों से लदा हुआ व्यक्ति हो, हम आपको बागेश्वर हनुमान जी की सिद्धियों के चरणों के बल पर ये कहते हैं, दुनिया की कोई भी गंदी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती है। ये अभिमान नहीं, बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा का स्वाभिमान है। देर लग सकती है पर अंधेर नहीं होगा। आज के दरबार को बुंदेलखंड महाकुंभ के मध्य में लाखों लोगों के सन्मुख प्रारंभ करते हुए श्री सन्यासी बाबा से आज्ञा लेते हैं। जिन्हें बुलाएं वो पधारें, अपने जीवन से संबंधित समाधान को पाएं। जो उत्तर दिया जाए उसे पढ़ें, समझें। अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पढ़ें, देखकर भरोसा करें। आपने क्या पूछा, हमने क्या बताया, गलत कहें तुरंत टोको, कमरे का दरबार नहीं। लेकिन हाँ, पूछना वही जो तुम सुन पाओ।
बाद में कहो कि गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, तो वीडियो कटता मिटता नहीं है, ठटरी बाहर दी जाएगी। ये बिल्कुल सामने है। अच्छा, हम तुम्हारी बेइज्जती करने नहीं बैठे, लेकिन अगर तुम लुकर करोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई दुनिया में आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, और ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। ऐसा कोई कांड नहीं है जो सुंदर कांड वालों को पता ना हो। तो हमारे सन्यासी, हमें पता नहीं है ये तय है, उन्हें पता है ये तय है। पहली अर्जी की ओर, पहली अर्जी दरबार के सामने से ही बाएं हाथ में यह डी छोड़ करके विजय नाम के एक भैया विराजमान हैं। यह सफेद रंग का शर्ट पहने हुए डी के पास में, रेलिंग के पास में बैठे हुए हैं। आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ, कोई छोटी बच्ची साथ में होनी चाहिए। यस यस यस, आने दीजिए, यही है। दूसरी अर्जी लगी है 3 नंबर की जो एलईडी है बाएं हाथ में, वहां पर पंडाल के लास्ट छोड़ के कोने के पास में पहले एक शिव कुमार नाम के भैया हैं। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। हाफ से टी शर्ट पहने हुए विराजमान हैं। आ जावे। यस, राम, साधु जी, बालाजी, गुरु जी, हर हर। हाँ, लगी है। श्री सन्यासी बाबा की आज्ञा अनुसार 2 अर्जी आई हैं। एक तो यहाँ पर एक दादाजी बैठे, यहाँ कोने से बाजार, यहाँ देखना, ये हमें दिखाई पड़ रहा है, एक दादाजी बैठे होंगे। हाँ हाँ हाँ, आ जाइए, आपकी अर्जी स्वीकार। साथ में कोई हो तो लेकर आइएगा। धाम पर दरबार में किसी को भी अपना नाम, अपनी समस्या, अपना विषय बताना नहीं है। बालाजी की कृपा में ताकत होगी तो लाखों लोगों में आपके पूजनीय पिताजी के नाम सहित बुला लिया जाएगा। चौथी अर्जी पर दाहिने हाथ में चश्मा लगाए, सफेद स्टॉल डाले, यहाँ बहन जी बैठी कोई आगे बीच में। हाँ, आ जाइए बिटिया। साथ में है कोई? आइए बहन। राम, थोड़ा सा यहाँ से हमको जगह चाहिए थी ताकि यहाँ हम लोगों को बैठाते जाए। आप लोग ऐसे हो सकते हैं क्या? थोड़ा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, बैठाते जाओ। अंगली आज्ञा। राम, गुरुजी सीताराम, हार हार। ये 2 नंबर जो पंडाल हमको तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, दाहिने हाथ का पंडाल है, यज्ञशाला तरफ का पंडाल है। इस वाले पंडाल में एक अर्जी स्वीकार हुई है। उन तक अगर कान में आवाज जावे, सत्यम नाम के भैया, घर पर गुड्डू नाम चलता है, परिवार के लोगों ने ताना दिया है, बागेश्वर बाबा के बड़े भक्त बने, लाखों लोग हैं वहां, कोई किसी की नहीं सुनता है। आ जाओ, तुम्हारी सुन ली गई है। सन्यासी बाबा की तुम्हारे लिए आज्ञा आ गई है। यहाँ एक रजनी नाम की माता जी विराजमान हैं सामने में। आप आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है बहन जी।
शॉल डाले हुए। ये जरा लाइट ऊपर की कम हो पाएंगे क्या? हमें नहीं तो आज ही आज ही हमारी आंखें चली जाने बेटा, इतनी जल्दी। हाँ वो जो खड़ी, आइए रास्ता ले लो, आओ। अब ठीक है भैया, अब आनंद आ गया, इतना ठीक है, इतने में जीवन सही। कम खाओ गम खाओ, ज्यादा खाओगे बाद में पछताओगे। ये कलाकारों से भी कहना है, जितने भी ऑपरेटर साउंड सर्विस वाले, दक्षिणा कम लिया करो। हाँ हाँ राम। उसके बाद गुरुजी बोलो सीताराम। यहाँ सेवादार कौन है? ए बिटिया, यहाँ लाल साड़ी पहने जो बहन जी है ना, माता जी, इनको जरा उठाना। आगे बात। हाँ आज एक और बड़ी अद्भुत बात है, दरबार में और यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए हमारे नौगांव छावनी के आर्मी के कमांडर साहब भी आए हुए हैं, कमांडेंट साहब भी आए हुए हैं और उनकी पूरी टीम आई हुई है। अब विराजमान हो जाओ, आपको कुर्सी दे दीजिए। उनकी पूरी टीम आई है और अमर जवान शहीदों की यज्ञ में आपकी बहुत सहयोग है और रोज शहीद परिवार आता है, उनकी मदद आप कर रहे हैं। धन्य है ऐसे भारत देश के वीर सपूत। ताली बजा करके उनको धन्यवाद दीजिएगा। हम नौगांव छावनी गए थे, आपका स्वभाव बहुत सरल है, पूरी आर्मी की बटालियन से मिलवाया हमको और कहा कि गुरुजी आप देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं और हम आपके साथ हैं। हमको बहुत प्रसन्नता हुई। हाँ। चलो किसी को एक को भी भेजा जाए, जरा दरबार शुरू हो जाए। जल्दी आइए। हाँ इधर आओ, कहीं हम मारा ही पीटा ही थे का। बैठ जा। आगे को लगो कहां से आओ थे? माइक ले पीछे धरो। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ। जलगांव महाराष्ट्र? ज्ञानेश्वर महाराज की जो मुक्ताबाई जहाँ पे गुप्त हुई है, उधर से 40 किलोमीटर में रखा हुआ है। हो पहली बार आए? नहीं, दूसरी बार आए। दूसरी? तो तुमने यहाँ किसी को नाम या प्रश्न बताया था? कुछ नहीं बताया। हमें कैसे पता लगा? सन्यासी बाबा की। तुम्हारे महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा के खिलाफ चीजें चलती हैं। हाँ, तो तुम अंधश्रद्धा में तो नहीं फंस गए? कुछ भी नहीं। सही बताइयो। सही आपकी कसम। अच्छा हमारी मत खा। हमारी जब शादी हो ना ठटली के बारे हमारी खा, अपनी खा। बताओ हमारी खा रहा। सुबह मेरे से एक गलती हो गई बाबा जी। मैं धाम पे गया ऊपर और जब नारियल बांधा तो बोला था कि सन्यासी बाबा तो आप क्या रख देखिए का समय का आज मेरे अर्जी लगा जाए। तभी जोरदार बिजली कड़की और बारिश चालू हो गई। आइए नजदीक, क्या समाधान पाना चाहते हैं? हमारे घर में आए दिन कोई ना कोई गुजरता ही रहता है। ठीक है, कर्जा बहुत हो गया है। ठीक है, 10 रुपए लगाओ तो 5 रुपए भी आते हैं। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? विजय है। अच्छा, पिताजी का? प्रभाकर। अच्छा, यहाँ किसी को विषय बताया तो नहीं? पढ़े लिखे हो? पढ़िए। जीवन में घर में उथल पुथल मची है, बच्चों को भी दिक्कत बनी हुई है, शरीर की पीड़ा बनती है, अकाल मृत्यु 3 हो गई हैं, लगातार मर चुके हैं। मंदिर पर तुमने सौगंध दी थी कि सन्यासी बाबा तुम्हें इष्ट की शपथ है, तुम में दम हो तो बुला लो, प्रभाकर के बेटा है, तुम्हारी ठटरी और जाओ अब नहीं होगा। जय श्री राम। बराबर? बराबर, एकदम बराबर। एक बात और,